वो जलती हुई आग में आखिरकार किसके चीखने की आवाज आ रही थी? आसपास के लोग उस आग को बुझाने में लगे थे। फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी थी और लोगों के पीछे एक डायन खड़ी जोर जोर से हंस रही थी। ठाकुरों के घर खुशी का माहौल था। उनके छोटे बेटे की शादी जो हुई थी, सब जगह गाना बजाना और नाच गाना चल रहा था। छोटी बहू को देखने सब आए थे। तभी किन्नरों की आने की खबर भी बड़ी मालकिन तक आई। अरे मालकिन, बाहर किन्नर आए हैं, क्या करना है? अरे किन्नर भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि किन्नर नई बहू को आशीर्वाद देंगे। तभी किन्नर अंदर आई और बड़ी बहू के पास गई, लेकिन उसकी तरफ देखते ही किन्नर के होश उड़ गए थे और वो उल्टे पांव वापस मुड़ गई थी। ये देख ठाकुराइन को कुछ समझ नहीं आया और वो परेशान होकर सोचने लगी कि आखिरकार किन्नर ने बहू को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, और वो भी उन्हें रोकने के लिए पीछे उनके चल पड़ी। अरे अरे रुकिए, आप लोग बिना कुछ लिए और बिना आशीर्वाद दिए क्यों जा रहे हैं? मांगिए, आपको क्या चाहिए? ठाकुराइन, खुशी का माहौल होता तो जरूर लेते, लेकिन अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बताइए तो सही कि आखिर हुआ क्या? ठाकुराइन, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ये तुम्हारी छोटी बहू, जिसे तुम एक स्त्री समझ रही हो, वो वास्तविक में एक किन्नर है। ये सुनते ही ठाकुराइन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो गुस्से में जलती हुई अपने आप पर काबू नहीं पा रही थी। तभी उसने सब नाच गाना बंद करा दिया। बंद करो सब, खत्म हुआ सारा आयोजन। ठाकुराइन सब बंद करवाकर अपने कमरे में चली आई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन अपनी इज्जत के साथ धोखा होते हुए वो नहीं देख सकती थी, ना ही ठाकुरों का नाम खराब कर सकती थी। अब उसने मन ही मन में एक इतनी भयानक योजना का निर्माण कर लिया, क्योंकि ना अब वो किसी को सच बता सकती थी, क्योंकि इससे उसके खानदान पर हंसी उड़ाते हुए एक मिनट नहीं लगता। दुनिया ना ही उस किन्नर को अपनी बहू स्वीकार कर सकती थी। तभी वो रसोई घर की ओर गई और वहां से रामू काका को छुट्टी पर जाने को कह दिया। उसके बाद एक जग में मिट्टी का तेल लेकर रसोई घर के बाहर आकर खड़ी हो गई और छोटी बहू को आवाज देने लगी। तभी छोटी बहू, तुम अपनी पहली रसोई आज ही कर लो, क्योंकि हमने पंडित जी से पूछा है। उनका कहना है कि आज के बाद कई दिन तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। ठाकुराइन के कहने पर बहू ने सिर हिला दिया और जैसे बहू रसोई के अंदर जाने लगी, ठाकुराइन ने पैर फिसलने का बहाना कर वो जग में भरा मिट्टी का तेल छोटी बहू पर गिरा दिया और फिर उसे कपड़े भी नहीं बदलने दिए, क्योंकि पहले ही देर हो रही थी, संध्या होने वाली थी। छोटी बहू ने जैसे ही रसोई में जाकर गैस ऑन किया, तभी आग की लपटों ने उसे घेर लिया और चीखती चिल्लाती वो पूरी आग में जल गई। जब तक घर के बाकी लोग वहां तक आए, बहू पूरी आग में जल रही थी और कोई उसे बचा नहीं पाया और उसके किन्नर होने के राज भी उसके साथ ही मर गए। कुछ दिन बीत गए। ठाकुराइन ने अपने छोटे बेटे का दोबारा विवाह करवा दिया। घर में फिर से खुशियां आईं और खुशी का माहौल बना था। नई बहू ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन अमावस्या की रात थी। नई बहू रसोई की साफ सफाई कर रही थी। तभी अचानक किन्नर बहू का भूत उसके सामने आ खड़ा हुआ। नई बहू नहीं जानती थी कि वो कौन है। वो उस डरावने चेहरे को देख चिल्लाने लगी। इतने में किन्नर बहू ने अपने मुंह से आग निकाली और उस नई बहू पर हमला किया। उसके दोनों हाथ जलने लगे और वही गिरकर मर गई। तभी ठाकुराइन भी भागती हुई वहां पहुंची।
किन्नर बहू का भूत देख उसकी जीभ हलक में रह गई थी। ठाकुराइन, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी और मुझसे चुप रहने को कहा, और तूने उनके धोखे का बदला मुझसे लिया। मेरी क्या गलती थी कि मैं किन्नर थी? इसका मतलब मुझे जिंदा जलाकर मार दिया जाए। अरे अरे, मुझे माफ कर दे। तूने इसे क्यों मार डाला? इसका क्या कसूर था? तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझसे गलती हो गई। अब तू नहीं बचेगी। जिंदा जलने का दर्द क्या होता है आज तुझे मालूम पड़ेगा। किन्नर बहू फिर से मुंह से आग का गोला निकालकर ठकुराइन के ऊपर हमला करने लगी और ठकुराइन जलती जलाती जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतने में दोनों ठाकुर भी आ गए। किन्नर बहू ने उन पर भी हमला कर दिया। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। इतने में सब जलने लगा और अचानक पूरी हवेली आग से लग गई थी। आसपास के सब लोग आग को बुझाने में जुट गए थे, लेकिन वो आग इतनी विशाल थी कि आज पूरी हवेली को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता था। उन सब के पीछे खड़ी किन्नर बहू की आत्मा को आज मुक्ति मिली थी।